अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हर घर में खाया जाता है, हर घर में पसंद किया जाता है, लेकिन इसके फ़वाइद क्या हैं और ये किन किन बीमारियों के अंदर फ़ायदेमंद है और किन किन बीमारियों के अंदर नुकसानकार है। तो आज की इस वीडियो में तफसील से मैं ऐसे आपको फ़वाइद बताऊंगा कि आप मजबूर हो जाएंगे कि घर में आप डिमांड करने लगेंगे कि आज फ़ौरी तौर पे ये गाजर का हलवा बनाया जाए। नाज़रीन, गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखता है। इसकी बहुत ज़्यादा बीमारियों के अंदर मुफीद है। तो हम गाजर का हलवा का नुस्खा भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाने का तरीका क्या है, फिर इसका इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताता हूँ और फिर किन किन अमराज के अंदर ये फ़ायदेमंद है और किन अमराज के अंदर ये नुकसानकार है। इस पे आज इंशाल्लाह बात करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए आए हैं मेरे इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना इसी तरह मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इसके फ़वाइद पर बात करते हैं। ये सबसे पहले दिमागी कमज़ोरी पे बात करते हैं कि दिमागी कमज़ोरी के लिए गाजर का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है। जिन मरीज़ों को दिमागी कमज़ोरी के मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात होते हों, मसलन हाथ पाँव का सुन्न होता हो और दिमागी उसको चक्कर आते हों और इसी तरह टांगों के अंदर निचले हिस्से के अंदर दर्द रहता हो या चलते हुए लड़खड़ाते हों, तो ऐसे दिमागी अमराज के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। फिर वो नौजवान, वो मर्द, लड़के और लड़कियां जो पतलापन का शिकार हैं और वो कहते हैं कि हम खाते पीते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारा वज़न नहीं बढ़ता, तो ऐसे नौजवानों के लिए भी ये लाजवाब चीज़ है। इसको आप मुसलसल खाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका वज़न भी बढ़ जाएगा। फिर वो मरीज़ जो आसाबी कमज़ोरी का शिकार हैं, यानी जो दिमाग से निकलने वाले आसाब होते हैं, आसाबी पट्टे जिनके कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए भी ये नायाब चीज़ है। दिल की घबराहट गर्मी की वजह से जो होती है, गर्म मिजाज के अंदर यानी गुद्दी उज़लाती मिजाज के अंदर, गर्म खुश्क मिजाज के अंदर, तो उन अलामत के लिए यानी कि दिल की घबराहट के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। फिर कैंसर के तमाम अक़साम के लिए भी ये बेहतरीन है, यानी ब्लड कैंसर, छाती का कैंसर, मुंह का कैंसर, इसी तरह जो है वो आंतों का कैंसर, तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर में भी ये मुफीद है। फिर पाखाने का खुल के ना आना, यानी थोड़ा थोड़ा पाखाना आना, खुल के ना आना, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। फिर राशा यानी हाथों का कांपना, पाँव का, पैरों का, टांगों का, जिस्म का कांपना, राशा, इस बीमारी के लिए भी ये मुफीद है। फिर ख़वातीन के जो है अय्याम यानी हैज़ जो है वो खुल के ना आना या तकलीफ़ से आना, तो उन ख़वातीन के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। फिर नज़र की कमज़ोरी के लिए भी ये लाजवाब है। कानों की कमज़ोरी है, आवाज़ें आती हैं, तो वो भी ये खा लें, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है।
मसाने की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। पेशाब का कम आना या जल कर आना, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। मादा मनी का कम होना या मादा मनी का पतला होना, ज़ोफ़ बा का कम होना, बवासीर और तेज़ाबियत, गैस, इन सब अमराज के लिए बेहतरीन है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो ये कि जब आपकी मादा मनी जो है वो कम हो जाती है, आपकी टाइमिंग कम हो जाती है और आपका जो है वो ज़ोफ़ बा हो जाता है, यानी कि हमबिस्तरी के लिए ख़्याल ही नहीं पैदा होता, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये लाजवाब चीज़ है। इसको इस्तेमाल करें और मेरे लिए दुआ भी करें। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ कि इसको किस तरह बनाना है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे के अंदर आपने अच्छी वाली गाजरें लेकर उसको आपने छील लेना है। अगर 1 किलो आपने गाजरें लेनी हैं वो छीली हुई, और उसमें 4 किलो दूध लेना है। तो 4 किलो दूध के अंदर इनको छीली हुई जो है वो अच्छी तरह से कद्दूकश करके वो आपने इसको अंदर मिला लेनी है और हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। इसको आपने पकाते रहें और इसको हिलाते भी रहें। तो जब दूध जो है वो जोश मारने लग जाए तो गाजरें इंशाल्लाह आपकी गल जाएंगी और दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा, तो उसको आपने आग से नीचे उतार देना है। अब आपने कढ़ाई के अंदर आधा किलो घी जो है वो देसी डालकर दोबारा आग पर रखकर गाजरों को उसमें खूब बरियां करना है, यानी फ्राई करना है, यहाँ तक कि गाजरें जो है वो अच्छी तरह से वो बरियां हो जाएं। उसमें से खुशबू आना जब शुरू हो जाए तो अब उसमें आपने पिसी हुई मिश्री डालकर अच्छी तरह हल करें। मिश्री डालनी है या चीनी मिला लें। बादाम जो है ना 10 तोला, पिस्ता जो है वो मगज़ 1 छटांग यानी 5 तोला, और मगज़ नारेल जो है वो भी 5 तोला, किशमिश जो है वो सब्ज़ वो 5 तोला, और जो है ना मगज़ अखरोट इसमें 2.5 तोला, और चिलगोज़े मगज़ वो भी 2.5 तोला, और सौंफ जो है वो 5 तोला, इलायची जो है वो छोटी वाली वो 2 तोला। तो इसमें आखिर में आपने चांदी के वर्क भी जो है मिला लेना है। तो खुराक जो है वो आप कम से कम भी जो है ना वो आपने 5 तोला खानी है। तो फ़वाइद आपने सुन लिए और तरीक़ा भी आपने सुन लिया, खाना का भी तरीक़ा सुन लिया। तो उम्मीद है कि ये सर्दियों की आपकी सौगात आपको पसंद आई होगी। ये इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, खाएं और मेरे लिए दुआ करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप आगे शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।